द्रौपदी मुर्मू यहाँ पूजा कर कर बन गई राष्ट्रपति। रोजाना वो उधर आते थे और बाबा उधर जो हमारा जो परिसर है उसको सब झाड़ू करते हैं, सफाई करते थे और बाबा को दर्शन करके पानी ये करके सब चढ़ा करके वो सब जाते थे। कभी घने जंगलों के बीच सैकड़ों साल पहले महादेव यहाँ प्रकट हुए थे और आज भी उसी जगह रात में महादेव का दर्शन नाग के रूप में होता है। काला वाला गाय यहाँ आके रोज घुस रहा था इसी में, और बाबा इसका खीर खाता। कल हम महादेव है। एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जहां महादेव की शिवलिंग के पाताल लोक से स्वयं प्रकट हुआ है। इस मंदिर का चमत्कार का अलग इतिहास है, उतनी ही कहानियां भी इससे जुड़ी है। कृपा तो यहाँ ऐसे भक्तों पर बरसती है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। अभी रात में जो 100 साल पहले जिस तरह से नाग देवता गाय के दूध पीने के लिए प्रकट होते थे, फिर महादेव प्रकट हुए, क्या वो चीज़ें आज भी ऐसा एहसास होता है कि होता है क्या? सब होता है जी। एक कैसे एक मामूली सी टीचर देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो जाती है। जी हाँ, इस मंदिर और महादेव की कृपा है। तो चलिए आज हम इस मंदिर के चमत्कार का दर्शन कराते हैं। जमशेदपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर हम एक ऐसे जगह पर लेकर आज जा रहे हैं आपको, जहाँ की मान्यता काफ़ी सदियों से चली आती है। जहाँ एक मंदिर ऐसा है जिसे हम पाताल लोक के अंदर है, लेकिन उसकी मान्यता ऐसी है कि देश के बड़े से बड़े जो हस्ती है वहाँ पर आते हैं। ये कोई कहानी अंधविश्वास की कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची आंखों से देखकर अनुभव करने की कहानी है। ये भगवान देवों के देव महादेव का पुनेश्वर पाताललोक मंदिर है, जो उड़ीसा राज्य के रायरंगपुर में स्थित है, जहां हम आज अपनी टीम के साथ आए हैं। और यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें 6 जनरेशन से अधिक हो गया इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। जब कभी यहाँ जंगल हुआ करता था और बारीपदा स्टेट राजा के अधीन ये जगह आता था। हम जमशेदपुर से चलकर 80 किलोमीटर दूर उड़ीसा के रायरंगपुर में पहुंचे हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं बड़ी ही रहस्यमयी चमत्कारिक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पर शिवलिंग जमीन के अंदर से खुद ही प्रकट हुआ है और सैकड़ों साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। यहाँ पर इसकी खूबी यह है कि आज के देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी इस मंदिर में, आपने जब राष्ट्रपति की घोषणा हुई थी उनके नाम का, तो पहली तस्वीर इसी मंदिर की आई थी, जहां पर वो रोज़ सुबह 4 बजे उठकर साफ़ सफाई और पूजा करती थी। और अभी कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति वो बन गई थी, जब वहाँ इन्हें आना हुआ, तो उसके बाद भी इस मंदिर में जो है उन्होंने आया और शीश नवाया। तो बड़ी ही चमत्कारिक मंदिर है। जो कुछ दिल से लोग मांगते हैं, यहाँ पर बड़े से बड़े लोग जो है यहाँ पर चलकर आकर शीश नवाते हैं। बाबा अपने अपने निकलने, इतना छोटा था, इतना बड़ा था, एक छोटा वक्त में अपने से जमीन के अंदर से अपने जमीन से निकला ये। सबसे पहले हम यहाँ पहुँचने के बाद महादेव की पूजा की और पाताल लोक से प्रकट हुए शिवलिंग की दर्शन किया और फिर महादेव के आशीर्वाद के बाद चमत्कार की कहानियों को, मंदिर के इतिहास के बारे में रूबरू हुआ। इतिहास और क्यों इसे इतना चमत्कारिक बताया जाता है, कैसे इसकी कहानी आपको? सुनिए, ये कहानी है। यहाँ एक काला वाला गाय यहाँ आके रोज घुस रहा था इसी में, और बाबा इसका खीर खाता। मतलब पहले जंगल था, ये पूरा जंगल था, पहाड़ी भी था। इसका बाद वो गए ठो आया, खाने वाला खाना खा लिया, वो निकल गया, बाबा का भक्त चल गया। ये ऐसे ऐसे होने से 15 दिन का बाद गाय वाला मालिक आके गाय को यहीं डंडा मारा है। इसी में रात को इसको सपना दिया पुण्येश्वर महादेव। कल हम महादेव है। उस समय कुछ मंदिर नहीं था, पूरा जंगल था। और यहाँ हाँ, तो यहाँ पर एक गाय जो है, पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ पर आकर रोज जो है
हाँ, एक काला वाला गाय यहाँ आके खीर खाता था। खा के वो चल गया गाय, वो चल गया इसका जगह। बाबा अपने अपने निकलने, इतना छोटा था, इतना बड़ा था, ये छोटा वक्त में शिवलिंग अपने से जमीन के अंदर से अपने ज़मीन से निकला। ये रात को कुछ दिन का बाद मयूरभंज राजा को फोन सपना हुआ। बोले महाराज सपना देख के बोला ठीक है हम कल जा रहा। आया राजा घाड़ा में, तो गाड़ी नहीं ना, घाड़ा में आ गया, आके यहाँ खड़ा हुआ, देख लिया जगह। राजा बोल दिया आज मंदिर शुरू होगा। स्टार्टिंग हो गया, पहाड़ी उड़ी सब काटा उटा सब हो गया, मंदिर बन गया। ये स्थापना वाला नहीं, ये जितना मंदिर है स्थापना, ये पताड़ पड़ा महादेव। अच्छा, जो आप हम लोग शिवलिंग की, जो पंडित जी बता रहे हैं, शिवलिंग की जो आकृति है, जो पताल जो थोड़ा नीचे जिस तरह से आप जाते हुए देवघर में, वहाँ भी पहले बाबा उसी तरीके से ये ज़मीन के अंदर से निकला हुआ है। और यहाँ किसी तरह का शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई है उस समय सैकड़ों साल पहले, जब यहाँ पर राजा बारीपद के मयूरभंज के राजा थे, मयूरभंज राजा था, मयूरभंज के राजा थे, उनके स्टेट में ये पूरा इलाका आता था, उस समय की ये बात है। हाँ, ये जिस जगह में बाबा पुण्येश्वर महादेव बैठा है, ये हम लोग का कुचई बुढ़ी का जमीन है। वो जमीन वाला महादेव को जगह दे दिया। ये देखो एक घर भी सब महादेव का है। उन्होंने बताया कैसे इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जब वो मामूली सी एक निजी संस्थान की टीचर थी और महादेव के सेवा का आदेश मिला, फिर वो सेवा में लग गई। सेवा में सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचकर सेवा करती थी। किस्मत बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुन लीजिए खुद ही आप। हाँ, सुनिए, द्रौपदी मैडम वहाँ मोहल्ले में था। इसको सपना हुआ बाबा का। बाबा बोला तुम रोज़ जाके हमको 4 बजे धो, सफाई करो। पीतल बाल्टी लेके झाड़ू लेके आ रहा था, तो मैडम आया तो हम भी घुसा। ऐसे करके मैडम कुछ दिन सेवा किया। इसको सपना हो गया मैडम को, आज से हम संतुष्ट है, तुम प्रमोशन मिलेगा। मैडम को एक बात हम बोला, मैडम अब ऊंचा सिंहासन पकड़ेगा। मैडम उस समय क्या थी? टीचर था। अच्छा, टीचर था उस समय, राजनीति में वो नहीं ना। अच्छा, 97 की बात है। हाँ, राजनीति नहीं था। तब ये आया था सपना। हाँ, सपना आया। इसका बाद ये काम किया, धीरे धीरे काउंसलर हुआ, काउंसलर से चेयरमैन हुआ, चेयरमैन से ऐसे बढ़ के बढ़ गया, राज्यपाल बना। कैसे? जिस दिन राज्यपाल बना तीसरा दिन यहाँ आया था मैडम, नवो माझी आया था, सुनिए सब आया था। आके मैडम यहाँ प्रणाम किया, बाबा हम जा रहे। आपने सुना ही है, एक कोई बनावटी कहानियां नहीं है। जब 2022 में राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था तो सबसे पहले तस्वीर देश के सामने यहीं से आया था और याद होगा, और वो सिलसिला आज भी जारी है। महामहिम बनने के बाद भी जब यहाँ आई तो सबसे पहले महादेव के पास आकर घंटों समय बिताई, और जितना भी कार्य यहाँ हो रहा है इस बात का गवाही दे रहा है कि महादेव की कृपा जब होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। मंदिर वो जो हमारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मैडम जी का बहुत प्रिय स्थली है, धर्म स्थली है। वो जब इधर रायरंगपुर में हमारे जो श्री अरविंदो इंटीग्रल स्कूल में वो जो टीचर रहे, जो शिक्षयित्री रहे 94 से 97, वो रोज़ाना वो उधर आते थे और बाबा उधर जो हमारा जो परिसर है उसको सब झाड़ू करते हैं, सफाई करते थे, और बाबा को दर्शन करके पानी सब ये करके सब चढ़ा करके वो सब जाते थे। तो हमारे जो पंडित जी हैं वो जो द्रौपदी मैडम जी का भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रभावित होकर के बोले मैडम आप बहुत उच्च सिंहासन में बैठेंगे। उसका बाद उनका जो तरक्की शुरू हुआ मैडम की, जो द्रौपदी मैडम जी की, वो 97 में रायरंगपुर म्यूनसिपलिटी का ये बने, जो काउंसलर बने। उसका बाद वो वाइस चेयरमैन बने। 2000 में इधर जो विधायिका बने। उसका बाद मंत्री बने। मंत्री का बाद वो बने 2015 में आपका जो राज्यपाल बने। उसका बाद 2022 में जो महामहिम राष्ट्रपति प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति बने। तो ये इस मंदिर उसको बहुत वो जो बहुत मानते हैं बाबा, जो हमारा जो पुण्येश्वर महादेव हैं, वो बहुत भक्ति और निष्ठा के तरफ यहाँ निष्ठा से आते हैं, मानते हैं, उनका हर मनोकामना पूरा होता है। और आपने बताया उस समय जब राज ये था, मतलब राजाओं का यहाँ पर ये था,
उन लोगों ने कितना साल पहले इस मंदिर की एक तरीके से एक कायाकल्प हाँ हाँ। बना होगा? वो जो आप जो ये जो परिसर देख रहे हैं, ये एक हमारा जो स्थानीय बासिंदा का था। वो जो आप तो कहानी सुने वो जो पंडित जी से, वो जो पाताल फूटा महादेव बोलते हैं, और ज़मीन से फूट करके वो निकले हैं। उस टाइम में महाराजा थे प्रताप चंद्र भंजदेव, मयूरभंज। हाँ मयूरभंज का आपका जो लास्ट रूलिंग चीफ थे। उधर अंग्रेज के शासन से पहले था कि उसी समय ब्रिटिश रूल के समय? ब्रिटिश रूल उस समय था, ब्रिटिश रूल। 48 में मयूरभंज तो इंडिपेंडेंट स्टेट रह गया, तो 49 में मर्ज हुआ उड़ीसा में। उससे पहले मंदिर बनाए। वो जो महाराजा की जो प्रचेष्टा में, आर्थिक अनुदान में वो मंदिर बना। वो जो ये ज़मीन भी छोड़ दिए। वो जो ये जो महादेव मंदिर के लिए हमारे जो ज़मींदार हैं वो भी बोले, वो बहुत प्रत्यक्ष हमारा मंदिर है, श्री श्री बाबा पुण्येश्वर महादेव मंदिर। इधर सिर्फ हमारा स्थानीय बासिंदा नहीं, हमारे जो पड़ोसी है, झारखंड है, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इधर सब हर जिला उड़ीसा के हर प्रदेश से आते हैं। जो लोग जानते हैं इस मंदिर के, इसलिए कि प्रचार प्रसार कम है, देखने से लगता है एक साधारण सा मंदिर है, लेकिन जो लोग इस शक्ति को जानते हैं यहाँ पर, वो ज़रूर आते हैं। नहीं जी, वो तो जब मुझे मालूम है, जब राष्ट्रपति पद के लिए वो जो नॉमिनेट किए गए हैं मैडम द्रौपदी मैडम, 21 जून 2022 में मुझे मालूम है, तो सुबह आए पहले, और जब नंदी देख रहे हैं उसको ये करके कुछ बोले कान में, वो वायरल हो गया, नेशनल तस्वीर पूरे दुनिया में में गई हो गया। तो अकल आ करके पैदल में आए, उधर सब झाड़ू किए, जब सफाई किए और बाबा के दर्शन किए, और फिर भुवनेश्वर रवाना हो गए। चलिए तो बात करते हैं यहाँ के चमत्कार के बारे में। आज भी महादेव दिन के 24 घंटे में एक बार यहाँ दर्शन देते हैं। आज भी इस मंदिर में नाग के रूप में यहाँ प्रवेश करके जो भी भक्तों के द्वारा भोग लगाया जाता है उसे ग्रहण करते हैं। ऐसी अनेक कहानियाँ हैं। एक बार आपने हमको कहानी बनाया कि कोई भी रात में आज भी यहाँ नहीं आता है, आज भी वो नाग देवता जो थे वो प्रकट होते हैं। क्या आपने वो बताई थी रात वाली कहानी, क्या यहाँ पर उसको आप थोड़ा, आज भी रात में जो 100 साल पहले जिस तरह से नाग देवता गाय के दूध पीने के लिए प्रकट होते थे, फिर महादेव प्रकट हुए, क्या वो चीज़ें आज भी ऐसा एहसास होता है कि होता है क्या? सब होता है जी। देखिए आपको तो देखा नहीं, ये जो स्टार्टर है ना मार्बल ठो, एक जगह वो गली में घुसेगा, जितना खीर रहेगा नाग देवता खा के निकल जाएगा।